जी सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमतें और बरकतें। अभी मैंने पीछे एक वीडियो स्टार्ट की थी दोबारा, लेकिन वो बीच में कॉल आ गई जिसकी वजह से ना मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई। तो उसमें मैं आपको क्या बता रहा था, खैर उसमें मैं आपको कुछ स्मोक के बारे में बता रहा था, लेकिन अब वो सीन ही निकल गया। तो चले मैं उसको ना कल यहाँ से जो हो रहे होंगे ना स्मोक वाले मामलात के लिए जो प्रॉब्लम्स बन रहे होते हैं, कैसे बनते क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं वापसी के ऊपर टॉपिक बताना था, एक तो पहले मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ की जो फ्रेश हवा है, काश ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। इतनी ज़बरदस्त फ्रेश एयर है कि कहीं पे कोई दूर दराज तक जो है वो कोई शोर शराबा नहीं है, ठीक है। और ये मट्टी की सड़क है, साथ से नहर गुजर रही है, साइडों पे सबस लहलहाते खेत हैं, ठीक है। और ये क्या बंदा ने डाई मार दी, ये देखें ये साबुन सूबुन लगाया है, ठंड है, ये देखें भाई ने चादर पहनी हुई है। और ये देखें ये हो गया, वाह जी वाह, ये देखें जी नहर में नहाते हुए आपको नज़र आ गए। ये देसी लोगों की जो है ना मजबूती और जो ताकत है ना वो यही है। ये खेत के अंदर काम करते हैं, ठीक है, मसल्स बनाते हैं, इनको जिम शिम जाने की ज़रूरत नहीं है, खालिश चीज़ें खाते हैं क्योंकि यहाँ मिलती खालिश है। और ये बेचारे जो है वो शहरियों की कॉपी करने के चक्कर में ना क्या उसे कहते हैं कि मिलावट वाली चीज़ें शहर से ख़रीद के भी लाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखें जी हमने बड़ी मेहनत और बड़े पैसे लगाया है जी, हमने ये मिलावट शुदा चीज़ें ले ली है। खैर इनको थोड़ी नॉलेज कम होती है इस लिहाज से कि ये यहीं पे जो है ना कुदरत के साथ, नेचर के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, तो ये यहीं से मेहनत करते हैं। और शाम के टाइम इसी नहर में इधर से छलांगे लगा रहे होते हैं। इसका पानी इतना कोई साफ़ नहीं होता, देखने के अंदर गंदा होता है, मछलियाँ भी होती हैं इसमें, कछुए भी होते हैं, भैंसें भी इसमें नहाती हैं, लेकिन ये बीमार भी नहीं होते, ठीक है। वो देखें अभी तक लोग काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये गन्ना पड़ा हुआ है, इन्होंने छील के रखा हुआ है, गठियाँ बना के इकट्ठे कर करके ना, ताकि ये ट्रॉली में लदे और इसको मिलों में पहुंचाएं। वो देखिए पीछे सरसों का कितना प्यारा खेत है। तो ये इस टाइम का है जो मतलब सूरज ढल रहा है, शाम का टाइम है, तो परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं, इसी तरह लोग भी जा रहे हैं। बड़ा प्यारा माहौल है, बड़ा प्यारा मंज़र है। सूरज जब जो गुरूब हो रहा होता है तो एक हल्की हल्की लाली जो है वो आसमान में होती है। अभी बहुत कम हो गई है। मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया हूँ निकलते वक्त। मैंने तकरीबन हाफ़ आवर पहले निकलता तो मैं आपको ज़रूर वो दिखाता। अलबत्ता मैं कल ट्राई करूँगा कि मैं कल आपको बहुत सारी और चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि ये एक सड़क है और इधर से मैं रोज़ गुज़रता हूँ। और ये देखें सरसों का वही खेत बड़ा प्यारा, वो पीछे मुर्गियाँ और कुत्ता वगैरह फिरे। और यहाँ पे मुर्गियों ने क्या खाना होता है जी, ये कीड़े शीड़े खाती हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं इनके लिए, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या उसमें मौजूद होता है। और उसकी वजह से इन्वायरमेंट भी साफ़ रहता है और हमें फ्री का गोश्त और फ्री के अंडे वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। और फिर भी पता नहीं लोग यहाँ पे मुर्गियाँ बहुत कम रखते हैं कि उनको कुछ संभालने ना पड़ जाए। तो यहाँ के लोग जो है वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ ख़ास सेंसेबल मेहनत नहीं। मतलब सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ किसान बहुत अच्छे हैं, कुछ फार्मर्स नॉलेज के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, माली लिहाज से नहीं कह रहा, बहुत अच्छे हैं। बड़ा ही वो छोटी छोटी ज़मीनों से उन्होंने सब्ज़ी लगा के और जानवर वगैरह पाल के वो बहुत कमाते हैं। ये जो आप जला हुआ खेत देख रहे हैं बेसिकली क्या है, यहाँ से चावल उतारा गया है और फिर उसके बाद इसकी सफाई करने के लिए वो ऊपर जो इसकी बचा हुआ जो क्या इसको कहेंगे, यहाँ पे तो इसको पूंजी का वो बोलते हैं भूसा। तो ये जो नीचे वाली जिसकी स्टेम्स छोटी छोटी पतली चावल की जो बच जाती हैं, तो वो ये लोग उठा लेते हैं, जानवरों को चारे में डाल के देने के लिए, भैंस वगैरह गाय वगैरह खाती हैं। तो लेकिन जो बाकी का रेजिड्यू जो रह जाता है, जो रिमेनिंग जो पीछे से होता है, ठीक है, उसको ये मेहनत करने की वजह जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसका धुआं उड़ता है वो स्मोक बन जाता है। खैर ये मैं आपको कल आग लगती हुई दिखाऊंगा, चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और वो देखे परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी होगी, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था
कि आई डोंट हैव इक्विपमेंट्स, बट मैंने कोशिश की है कि मैं चलो जो डिलीवर कर सकता हूँ वो करूँ। तो आपके इस झटके लेते हुए व्यू के लिए बहुत मतलब कि मैं माज़रत चाहता हूँ। मतलब मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा स्टेबल व्यू दूँ, लेकिन जो है वो कभी दे पाता हूँ कभी नहीं दे पाता। ये देखें चाचा अभी क्या उम्र होगी, ये चाचा जी की उम्र होगी कोई 70s के अराउंड होगी या इससे प्लस होगी, 70 से प्लस होगी, और वो साइकिल चलाते हुए मज़े से जा रहे हैं, जबकि मैं बाइक पे हूँ, मोटरसाइकिल। और मेरे मोटरसाइकिल चलाने की क्या वजह है? मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, बेटे आपने साइकिल नहीं चलानी, आप इतनी दूर कैसे जो है वो साइकिल पे जाएंगे, आधे घंटे का सफ़र है बाइक पे, तो ये बड़ा दूर है जी, बड़ा दूर है। कुछ भी दूर नहीं है यार, मैं पहले भी साइकिल पे इधर आया हूँ गया हूँ। उस टाइम तक जो है वो घर वालों को बताया नहीं था, तब तक वो कहते थे बेटा आजकल बड़े फिट लग रहे हो, बड़े फिट हो गए हो। और जैसे ही बताया कि साइकिल पे गया था, साइकिल पे जाता हूँ, तो कहते हैं बेटा फिटे मुँह तो वो फिट जो है वो फिटे मुँह पे बदल जाता है, क्योंकि आजकल हमारे घर वाले सेहतमंद ना हो तो कहते हैं जी बेटा तुम्हारी तो सेहत ही नहीं है। ठीक है, ये तरबूज वाले खेत है, मैंने कहा हो सकता है किसी कोई पूछे, पिछली वीडियो में भी बताया था। खैर, तो अभी तरबूज की तैयारी हो रही है ना सर्दियों में, तो गर्मियों में आप खाएंगे फिर यहीं से ये देखें एक अदद आंटी ने हाथ में टूल्स पकड़े हुए और ये अपने खेतों शेतों से होके तो आ रही है। तो खैर वो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मैं ये पहले आपको बता रहा था कि जो घर वाले हैं वो पहले कहते हैं कि बेटा कुछ किया करो, हिला जुला करो, काम किया करो, मेहनत करो, फिटनेस बनाओ, बेटा तुम सेहतमंद नहीं हो, सेहतमंद नहीं हो। और जब बेटा जी जो है वो सेहत बनाने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि बच्चा तो साइकिल चला रहा है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा साइकिल। असल में बात ही फिटनेस उनको चाहिए, वो उनको भी खुशी होती है कि बच्चे ने साइकिल चलाया। वो मना क्यों करते हैं, मना क्यों करते हैं? उसकी जो बेसिक वजह है, जो वजह है, जो बेहतरीन किस्म की खच वजह है, मतलब बड़ी बुरी वजह, वो है जी हमारी इज़्ज़त का क्या होगा जब तुम्हें लोग साइकिल पे देखेंगे जाते हुए, और तुम जो हो वो गांव के अंदर एक साइकिल के ऊपर ऐसे पैडल मारते हुए जाओगे, तो हमारे जो जानने वाले लोग हैं, हम तो चौधरी हैं, वो भी चौधरी हैं, तो वो भी बुरा महसूस करते हैं। मज़े की बात कि बेटा आज तुम साइकिल पे आए हो, तुम्हारा दिमाग सेट है, तुमने क्या करना है, तुम मतलब कि बाइक ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, बेटा तुम पता नहीं क्या ले जाओ, हवाई जहाज़ ले जाओ। तो मतलब क्या स्टेटस सिंबल, क्या किस चीज़ का करके तो अपनी फ़िटनेस ख़राब करते हैं। ये जी आलू लगा है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, ये आलू लगे हैं। कल मैं आप लोगों को मटर की वीडियो दिखाऊंगा। कल हमारे पास फार्म पे फ्रेश मटर जो है वो उतरेगा, तो उसकी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मटर है, और अगर किसी को मटर शटर चाहिए हुए, ठीक है, तो आप लोगों को मटर भी मिल जाएगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और ये देखिए पालक शालक लगी हुई है, लोग जो है वो घरों को जा रहे हैं काम शाम बंद करके, चीज़ें ख़त्म करके। लड़के जो हैं जो फ़ारिग हुए हैं अभी, वो आवारा गर्दियाँ करेंगे, थोड़ी सी रोशनी के साथ साथ सो जाएंगे। मज़े की इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि एक्चुअली हम जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ना, सिटीज़ वाले, वो बड़े हैरान होते हैं कि वही अच्छा गांव में लोग तो बड़ी जल्दी सो रहे हैं। और जो है क्या उसे कहते हैं, जैसे हम पता नहीं बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी हैं हम लोग, और ये लोग माइनॉरिटीज़ हैं, और इन लोगों की तादाद थोड़ी सी है शायद जो जल्दी सो जाती है। और हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं, पता है वो गांव के अंदर जो लोग हैं ना, वो ना क्या उसे कहते हैं, सुबह सूरज से भी पहले उठे होते हैं, अपने जानवरों को खोल रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो अपनी बातें करके तो सूरज के साथ जनाब नाश्ता कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो इस सिटीज़ वाले जो हैं वो पागल है ठीक है, पागल कैसे? आप देखें कि जितने भी
लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो मतलब कि ज़िंदा चीज़ें हैं यार, वो सूरज के साथ सो जाती है। और कुछ जो है वो सूरज के साथ, जब सूरज गुरूब होता है तो उसके साथ उठ जाती है। ठीक है, वो कुछ जो है जैसे बर्ड्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जो डे लाइट बर्ड्स हैं, ठीक है, और वो डे लाइट के साथ जो है वो सो जाते हैं। जब डे लाइट जा रही होती है वो जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो लाइट के अंदर अंदर अपने घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं। जो दरख्तों में सोना है दरख्तों में बैठ जाते हैं, अपनी अपनी जगह मल लेते हैं। ठीक है, और अगले दिन के लिए जो उन्होंने खाया पिया होता है तो सारे खाते पीते हैं और अपने घरों को जाते हैं। सही है। इसी तरह क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, यहाँ पे सारे नेचर के साथ रहने वाले लोग हैं, इसीलिए इनकी सेहतें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इनकी सेहत बहुत अच्छी है, इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये नेचर के साथ चलते हैं, सूरज के साथ उठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, मेहनत करते हैं, मिट्टी के अंदर चीज़ें उगाते हैं। ठीक है, खालिस खुराक के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। दूध बेचारों को खालिस मिलता है। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बड़े खुश होते हैं कि हमने नेस्ले का दूध ले लिया, फलाने का दूध ले लिया, और ये लोग बेचारे सोच रहे होते हैं काश हम भी डब्बे वाला पिए, जबकि ये ख़ुद भैंसे रख के जो है ना वो दूध जो है वो इनका बेच रहे होते हैं। और इनको ये नहीं पता कि शहरी बेचारे तो दूध खालिस ना होने की वजह से डब्बों का दूध पी रहे होते हैं, जिसको इतना एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं। और आप यकीन करें कि इनको 1 पैनी कॉस्ट नहीं आती जो ये जानवर पालते हैं। ठीक है, बस इनकी मेहनत होती है। देखिए औरतें संभाल रही, इमेजिन औरत संभाल रही भैंसों को, वो देखें पीछे वो दूध निकाल रही है उसको। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, हमारी औरतें जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मुसलमानों के लिए, और पता नहीं क्या बाकी मज़हब क्या कहते होंगे, अलबत्ता माशाल्लाह हमारी जो औरतें हैं वो हाथ लगा के राज़ी नहीं किसी चीज़ को। अपनी पसंद के कामों में वो बहुत तेज़ है, और कोई ज़ोर आवर कोई इस तरह की चीज़ है कोई वो नहीं है। और हमें भी बहुत नाजुक किस्म की जो ख़वातीन है वो सिर्फ वो पसंद होती हैं जी, ये बड़ी नाजुक है जी, ये बड़ी गोरी है जी, इसने कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो वो बड़ी पसंद होती है। और लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए, जब वो आपकी बीवी बन जाती है, ठीक है, तो तब आप लोग कहते हैं कि ये उठ के नाश्ता बना दो, तो वो उठ के नाश्ता नहीं बनाती है। वो कहती है मेरे हाथ ना कहीं गोरे जो हैं वो काले ना हो जाए, फिर मुझे कुछ काम ना करना पड़ जाए, मैं धूप में नहीं निकलना, मेरा रंग ना पक्का हो जाए, पता नहीं क्रीम में ही मल के आपको भी क्रीम में ही मल देती हैं वो भी। और आप भी वैसे ही हो चुके होते हैं जब ऐसी माँओं से पैदा होते हैं जिन्होंने हिलना ही नहीं होता। तो पैसा जो है और ये जो मेहनत मजदूरी जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, मे भी आपको मेरी बातें थोड़ी बुरी लग रही होंगी, पर वही बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सच्ची बात है, सच्ची बात का साथ देना आपको बेहतर बनाता है, अगर आप बेहतर बनने वाले इंसान हैं। सही है, मैं खुद शहरी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी है, मैंने डब्बों वाले दूध भी पिए हैं, खालिस भी पिए हैं। ठीक है, इर्द गिर्द गाँव थे घर के, इस वजह से खालिस भी आ जाते थे। तो मैंने तो अपने आप को बदलने की कोशिश किया, सीधी बात है। और मैंने इन चीज़ों को एनालाइज़ किया है कि हम लोगों ने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, जो हम लोग सिटीज़ में चले गए हैं। हम लोगों को नेचर के साथ रहना चाहिए था, कम से कम स्क्रीन टाइम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नज़र होती, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक अच्छी सॉलिड खुराक होती, ज़्यादा इम्यूनिटी होती, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती, जिस्म बड़े स्ट्रॉन्ग होते, बीमारियां लगने की जो शरह है वो बहुत कम होती परसेंटेज। सो रैंडमली अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए बेटर क्या है। ठीक है, हमारे लिए बेटर यही है कि हम लोग सूरज के साथ सोएं, सूरज के साथ जाके दिन के टाइम हमें नज़र भी आता है। अब जिस तरह बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो रात में शिकार करते हैं, उनकी रात को ही सुबह होती है, यानी कि उनका जो मील डे है, मील टाइम कह सकते हैं यार, मील टाइम भी नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, उनकी जो रूटीन है ना जिसमें वो एक्टिव होते हैं, जागे हुए होते हैं, छुपे हुए नहीं होते,
वो रात होती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो रात को नहीं जागते, लेकिन हम उन लोगों में से, उन जानवरों में से है इंसान जो है वो उन जानवरों में से है जो सूरज के साथ चले और सूरज के साथ सो जाए, तो उसकी सेहत जो है वो बहुत बेटर रहती है, ठीक है। लेकिन हम उन जानवरों में से बन गए हैं, काफ़ी सारे लोग उन जानवरों में से बन गए, बल्कि जानवर ही बन गए हैं जो दवाइयाँ शवाइयाँ खा के, कैंड फूड खा के, तो बेमौसमी फल और बेमौसमी सब्ज़ियाँ जो है, ऑफ सीज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खा के तो हम सर्वाइव कर ही लेते हैं यार। चलो विटामिन डी नहीं मिली, रात पूरी वीडियो गेम खेल रहे थे, प्ले स्टेशन चल रही थी, डोटा चल रही थी, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, मूवीज़ देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, तो या कज़न आ गए जी, दोस्त आ गए जी, एवं ही बस बैठे जी, कोई गंद बला देख रहे थे या कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे थे, तो रात पूरी गुजर गई, तो विटामिन डी की कमी हुई, चलो जी विटामिन डी की टैबलेट मुँह में डाली, वो हो गए, ठीक है। ये कोई तरक्की तो नहीं है यार, ये कोई तरक्की तो नहीं है। तरक्की तो ये है, वो देखो ये है तरक्की, वो 3 बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। उनका खेल क्या है? उनका खेल है ना भागना है। खाना क्या है? सादी खुराकें, जिन्होंने ना मैदा ख़राब करना है ज़्यादा, ना कुछ और। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाँव की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गाँव आ जाए, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप पढ़ें लिखें, समझें, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद जो है वो आप ऑर्गेनिक वे को तलाश करें और ऑर्गेनिक और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, चाहे शहरों में गुजार लें, ठीक है। आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा के, इंडोर वेजिटेबल्स लगा के घर में गार्डन बना सकते हैं, घर में एक ऑर्गेनिक लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक यूज़ करें, जो घर का वेस्ट प्लास्टिक होता है। आगे आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको बड़े बिजनेस आइडियाज़ देने वाला हूँ। घर बैठे बैठे पूरे ये खेतों जितनी जो है वो आप सब्ज़ी उगा सकते हैं, एक कमरों में भी अपने कर सकते हैं, घर की छत पे भी कर सकते हैं, बड़े मॉडर्न जो हाउसेज़ हैं वो अपनी बालकनीज़ में भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान कर सकता है विद नॉलेज एंड विद एक्सेप्टेंस के। हम अगर सीख एक्सेप्टेंस किस चीज़ की, एक्सेप्टेंस इस चीज़ की कि हाँ हम गलत थे और हमें बेटर की तरफ जाना है, और ये भी पॉसिबल है कि हम समझें कि ये हमने जो चूज़ किया है वो बेटर है, लेकिन वो जो है वो बेटर ना हो, तो हम बदल चुके हो अपने आप को बेटर जो समझ रहे हैं उसके लिहाज से, तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपको उससे बेटर लगे आप उस तरफ चले जाएं, पिछले को छोड़ दें, सही है। लेकिन ये लोगों की बातों में आना जो है ना वो बंद कर दें। ये देखें शाम का टाइम है, यहाँ पे गंदम का बीज जो है वो फेंका जा रहा है, गंदम लग रही है, चावल ख़त्म हुआ है, हल छल चला के इन्होंने वो शुरू किया हुआ है, गंदम का बीज फेंकना शुरू किया हुआ है। तो अजीब बात है, मगरिब के टाइम पे लगे हुए हैं, चलें शायद कोई मजबूरी होगी। तो खैर सब चीज़ें नॉलेज के साथ आती हैं। ये गांव वालों ने नॉलेज ना लेने की कसम खाई हुई है, ये भी तबाह है, ये भी तबाह है। इल्म लेना चाहिए, मैं इल्म का बहुत बड़ा साथी हूँ, और इल्म तो सबसे पहले अपने अंदर से ही लेना चाहिए ना, अपने आप का कि हम कौन है भाई, हम कौन है, पहले मैं ये पता होना चाहिए। और इनको अगर नॉलेज हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बरकरार है अपनी जगह पे, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, खुदा कह लो, राम कह लो, जीउस कह लो, जीसस कह लो, एथिस्ट कह लो ठीक है। तो खैर एक बाइक आ गई है सामने, ले जी मेरी बाइक बंद होते होते वापस चली है। अच्छा तो ये बात है कि नॉलेज जो है वो शहरियों के पास भी कोई नहीं हम कहते हैं एक्चुअली वो नॉलेज लेने बहुत कम लोग हैं उसमें से जो कुछ बनना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। बनना से मुराद वो मालदार बनना नहीं, बनना से मुराद है कि अगर कोई इंजीनियर है तो वो वाकई इंजीनियर बनना चाह रहा था, वो मिलियनेयर नहीं बनना चाह रहा था। वही इंजीनियर होता है अच्छा जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो वही डॉक्टर अच्छा होता है जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो मिलियनेयर नहीं बनना चाहता। ठीक है,
पैसे से मुझे शदीद नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ही ज़्यादा ही नफ़रत है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि पैसा स्टॉक हो जाता है और ताकत अगर स्टॉक हो जाए ना तो उसका कहीं भी इस्तेमाल जो है ना वो गलतियाँ से ही किया जा सकता है। और मेरे मुताबिक जो है वो चीज़ों का जो पुराने ज़मानों में लेन देन हुआ करता था, चीज़ के बदले चीज़, गंदम के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले दूध ले लिया, दूध के बदले घी ले लिया, घी के बदले जनाब जानवर ख़रीद लिया, जानवर के बदले गोश्त ले लिया, चीज़ें मतलब वो ट्रेड अच्छा था क्योंकि वो स्टॉक नहीं हो सकता। तो उन टाइमों में रिस्क बहुत ज़्यादा था, लोगों को इतनी भूख नहीं थी पड़ी हुई, लोग अयाशियों में थे। लेकिन आज का दौर जो है वो अयाशी ख़रीदना चाहता है पैसे से, तो पैसा किसी की जेब से निकाल के ही अपनी जेब में डाला जाता है, ठीक है। और पैसा जो है वो स्टॉक भी हो जाता है, पड़ा रहे 5 साल 10 साल 15 साल, कोई पुराना नहीं होता, कुछ नहीं होता, पैसा पैसे ही रहता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो खैर पैसे के चक्कर में इंसान ये सारी चीज़ें छोड़ देता है, ठीक है। फिर पुट्ठे सीधे डॉक्टर बन जाते हैं, नब्ज़े शब्ज़े काट देते हैं, इलाज करते हुए रेप कर देते हैं औरतों का, मतलब वाहियाती फैलाई होती है, ब्रिज गिर रहे होते हैं, गंदे टुट्टे भजे इंजीनियर बन जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, या अम्मी अब्बू उनको डाल देते हैं बेटा बड़ा पैसा तू इंजीनियर बन बेटा, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। तो इनकी इज़्ज़तें डालो बाढ़ में, ठीक है, खाक में मिलाओ। सबकी जो शोहरतें हैं, इज़्ज़तें हैं, जो अपनी तरफ से लंबी दाढ़ी रख के हाजी बने होते हैं कि तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह के लिए हैं, सारी इज़्ज़तें और शोहरतें तो खुदा के लिए हैं, और साथ कहते हैं बेटा इज़्ज़त बनाओ, बेटा इज़्ज़त बनाओ। सर इज़्ज़त नहीं बनाओ, सलामती बनाओ। इज़्ज़त तो आपकी हर कोई नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा आलिम भी है ना, आलिम किसकी यार बात करो, आलिम मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। वो कितने अच्छी बातें करने वाले इंसान थे, लेकिन बहुत सारी दुनिया है जो कहती है कि वो बहुत बुरी बातें करने वाले इंसान थे, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी दुनिया उनको गालियाँ देती है, पता नहीं क्यों देती है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता जी मुझे हर इंसान अच्छा कहता है, ठीक है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम मैंने आपको बोला है, 1400 साल पीछे से उनके मिलियंस ऑफ जो फॉलोअर्स हैं उनके सेइंग्स को फॉलो करते आ रहे हैं। उनकी बातों में इतनी जान थी, इतनी ताकत थी, खुदा ने उनको बड़ा कुछ बताया था। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि ऐसा ही होता है, अच्छा, कि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि इज़्ज़त सब कुछ होता है, लेकिन इज़्ज़त सिर्फ़ एक ही चीज़ की जो है वो पूरी उतरती है, और वो नेचर है। नेचर की इंसान इज़्ज़त करता ही करता है, क्योंकि उसको पता है मैं खाऊंगा पीऊँगा नहीं तो मरूंगा। और ये नेचर जितनी भी बनी हुई है, इसके अंदर जो इसको चला रहा है, पौधों को जो उगा के बड़ा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये खुदा है, ठीक है। तो खुदा जो इन्होंने नकली खुदा बनाए हुए हैं, किसी को ये कोई नाम दे देते हैं, किसी को अल्लाह कह देते हैं, किसी को फ़लाना कह देते हैं, वो पता नहीं कौन से खुदा है। मुझे तो नहीं लगता ये वाकई उनको पता भी है कि खुदा क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बहरहाल जी, ओवर एंड आउट तकरीबन जो है वो 23-24 मिनट की वीडियो हो गई है, और वो अच्छा और ख़ूबसूरत और ऑर्गेनिक रास्ता ख़त्म होकर शहर की तरफ घुसने वाला है। और मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको गंद कचरा और पत्थर की दुनिया, पत्थर के घर, पत्थर के दिल, पत्थर के मुँह पत्थर की आंखों और पत्थर की नासों वाले लोग जो है ना मैं आपको दिखाऊँ। नासे भी नहीं बोला गया यार मुझसे, नज़र लगा हुआ थोड़े से। अच्छा, तो और इधर आके मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग भी मट्टी के लोग, मट्टी के हिसाब किताब है इनके। तो जो भी आलिम है, चाहे शहर का है चाहे यहाँ का है, जो सलामती पे चलता है, इल्म को प्रेफरेंस देता है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, भाई वो खुश रहता है। ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़।